सो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो आज हम मीडियन समझेंगे। देखो, हमने अभी तक स्टैटिक्स में टोटल 3 वीडियो ले लिया, जिसमें से 2 में मैंने मीन कंप्लीट करवा दिया, एक में मैंने मोड कंप्लीट करवा दिया, और आज का जो वीडियो होगा वो हमारा मीडियन का होगा। ठीक है, मीडियन को अच्छे से समझेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, मीडियन से ही ग्राफ भी बनाने को आता है। ठीक है, तो आज खाली मैं मीडियन मीडियन करवाऊंगा। ग्राफ जो होगा वो नेक्स्ट। देखो, छोटा छोटा वीडियो इसलिए क्योंकि अगर मैं लंबा वीडियो रखूं तो आपको देखने में आलस आएगा। जैसे ही वीडियो की लेंथ देखोगे कि हाँ ये बहुत लंबी है, तो फिर आप अच्छे से देख नहीं पाओगे। इसलिए एक एक टॉपिक को मैं छोटे छोटे वीडियो में अच्छे से समझा के आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मीडियन की। चैप्टर हमारा वही है 14 स्टैटिक्स, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मीडियन, जिसको हिंदी में कहते हैं माध्यक, या फिर इसे माध्यिका भी बोल सकते हो। माध्य, माध्यक या माध्यिका। ठीक है, तो ये था मीडियन। अब चलो मीडियन के बारे में पहले देखते हैं कि मीडियन का सबसे पहले हमें मीडियन का फॉर्मूला देखना होगा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें समझ में आएगा कि मीडियन के फॉर्मूले में क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। तो दोस्तों, मीडियन इक्वल टू है L प्लस ब्रैकेट में n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। ठीक है, ये था हमारा मीडियन। मीडियन का यह था फॉर्मूला। अब मैं एक एक करके सब बताऊंगा, घबराओ मत। तो चलो, सबसे पहले हम L से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास L ही है। तो देखते हैं कि L क्या होता है। तो L इक्वल टू होता है, जैसे मॉडल में मोड में लोअर लिमिट था, तो यहां भी ये लोअर लिमिट है, वहां पे मॉडल क्लास था, यहां पे मीडियन क्लास है। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, ये था L का मान, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं N क्या होता है। N, तो देखो N इक्वल टू होता है, मैं लिख ही दे रहा हूं, N इक्वल टू होता है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। N इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होता है ना, उस फ्रीक्वेंसी को जब हम टोटल कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे आपस में, तो ऐड करने के बाद जो फाइनल मेरा एडिशन आएगा वो हो जाएगा N। ठीक है, और उसी को हाफ करके हम N अपॉन 2 के जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो N का मान हो गया। अब देखते हैं F क्या होता है। पहले F समझा देता हूं। F इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी of the मीडियन क्लास। F2 इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये F2 का मान हो गया। अब एक बचा CF। CF क्या होता है, तो देखो CF समझो। CF को हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। प्रीसीजिंग द मीडियन क्लास। तो
देखो CF की वैल्यू हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। बिल्कुल सेम नोट की तरह है, ये भी समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे और अच्छे समझेंगे इसको। अब ये चार चीजें तो हो गया, अब एक बचा H इक्वल टू सेम इसमें भी वही रहेगा, H इक्वल टू होता है क्लास साइज। ठीक है, तो दोस्तों ये था मीडियन का बायोडाटा, मीडियन का फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूले में जो यूज होने वाला है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे उसका पूरा ब्यौरा। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को तुम्हें याद रखना है कि L इक्वल टू मीडियन में L इक्वल टू क्या होता है, तो मीडियन में L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है। ठीक है, N इक्वल टू क्या होता है, तो N इक्वल टू होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जब हम टोटल कर देते हैं, टोटल सम कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल निकलता है वो N की वैल्यू होता है। ठीक है, और फिर उसी वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो N अपॉन 2 के जगह पे वो रख देते हैं। ठीक है, तो अब बचा F क्या था, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास होगी उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा F का मान हो जाएगा। ठीक है, CA कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। अब देखो इसमें तुम्हें सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तो फिर हम मीडियन क्लास के बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के सामने आएंगे और फिर उसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे और उसके प्रेसिडिंग यानी कि एक ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, H इक्वल टू क्लास साइज पता ही है, जो इंटरवल के बीच में जो गैपिंग होता है उसको हम क्लास साइज कहते हैं। तो आई होप कि मीडियन के ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं अरेंज करता हूं, आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, आराम से कॉपी में एक जगह उतार लेना वीडियो को पॉज करके, और फिर क्योंकि देखो ये उतार लेने से क्या होगा कि माइंड में क्लियरिटी बन जाएगी, आपको हर चीजों के बारे में सही सही जानकारी रहेगी तो एक क्लियरिटी रहेगी। फिर क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो अपने आप माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ भाई ये तो मीडियन में है, मीडियन में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो चलो अब हम इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं और उसको मीडियन से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में रख लेता हूं 14.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 8 कंज्यूमर्स 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, तो फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था कि एक मतलब किसी एरिया में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्च किया जा रहा है उसका एक डाटा दिया हुआ है 68 कंज्यूमर के साथ, कि वहां पे टोटल 68 कंज्यूमर थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, उनका एक डाटा बना हुआ है। तो पहले हम डाटा बना लेते हैं, फिर डाटा के अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मीडियन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है मंथली कंजप्शन इन यूनिट। तो देखो ये तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, छोटा छोटा लिख ले रहा हूं, समझ जाना। मंथली कंजम्पशन क्या है ये, इन रुपीज। ठीक है, ये हमारा पहला कॉलम हो गया जो कि क्लास इंटरवल बनेगा। अब दूसरे नंबर पे दे रखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है,
अब देखो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो हुआ ये फ्रीक्वेंसी का मान होगा, यानी कि एफआई की वैल्यू होगी। ये जो मंथली कंजप्शन दे रखा है इन रुपीज में, ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल उतार लेते हैं 65 से 85, 20 का गैपिंग लेते हुए 65 टू 85, फिर 85 टू 105, फिर 105 टू 125, फिर 125 टू 145, फिर 145 टू 165, फिर 165 टू 185 और फिर 185 टू 200। सॉरी 205 की यहाँ पे, क्योंकि 2020 की गैपिंग चल रहा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो लिख दो 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था, ये तो क्वेश्चन दे रखा था हमसे। अच्छा, जब पहले यहां पे हम मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं, एक कॉलम और बना देता हूं, ये कॉलम क्यों बनाया हूं अभी पता चलेगा। ठीक है, पहले मीडियन का हम फॉर्मूला लिखते हैं कि L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन F, ये ब्रैकेट में, और इंटू H। तो देखो ये मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो अभी L तो हमें मीडियन क्लास से निकालना है, लोअर लिमिट, n अपॉन 2 फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये भी वैल्यू गिवन है, H इक्वल टू क्लास साइज, तो वो भी वैल्यू गिवन है। अब हमें CF निकालना होगा। CF को मैंने क्या बताया था, CF को क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF निकाला कैसे जाता है ये समझ लो, CF कैसे निकालते हैं इसको अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दोनों की मदद से हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होता है फ्रीक्वेंसी की, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की मदद लेना। तो फ्रीक्वेंसी में जो पहला नंबर ऊपर की तरफ सबसे टॉप पे देखना, तुम सबसे टॉप पे जो भी नंबर होगा उस नंबर को सीधे सीधे हम यहां पे उतार देंगे 4। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो टॉप पे पहला नंबर होगा, पहले इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को सीधे सीधे हमें CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उतार देना है। ठीक है, अब आगे कैसे करना है, तो फिर 4 को ये दूसरे वाले नंबर यानी कि 4 को हम 5 के साथ प्लस कर देंगे। तो 4 और 5 को प्लस किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर सेम कंडीशन 9 को 13 में हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो 13 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना, 22। क्लियर है, अब 22 में 20 को प्लस करेंगे तो 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, फिर 42 में 14 को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 और 4 5, 56। फिर 56 में 8 को प्लस करेंगे तो 8 6 14 और 5 और 1 6, 64। और फिर 64 में 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 68। तो भाई ऐसे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस पहली फ्रीक्वेंसी को सीधे लिखना है और फिर एक दूसरे को ऐड करते हुए नीचे आ जाना है। अब इसमें एक मजे वाली बात यह है कि फ्रीक्वेंसी का जो हमारा टोटल होगा, अच्छा कितने कंज्यूमर्स थे, टोटल कितने कंज्यूमर्स थे, 68। और कंज्यूमर्स की वैल्यू कहां पे दे रखी है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स फ्रीक्वेंसी में ही दे रखी है ना। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होना चाहिए, 68 होना चाहिए। तो देखो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होगा, ये मजे वाली बात है।
यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा डाटा सही है या गलत है। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट के बराबर आ गया तो यह समझ लो कि आपने डाटा बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, तो अब हमें उन सब चीजों को ढूंढना है जो हमें क्वेश्चन से चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि हमारा वो क्या होगा, मीडियन क्लास क्या होगा, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीजिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, तो हर स्टेप के लिए मुझे मीडियन क्लास की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मीडियन क्लास हम फाइंड कैसे करेंगे। तो चलो अब थोड़ा सा इस तरफ देखना, अब इस तरफ देखना, यहां पे एक लाइन खींच दे रहा हूं। पहले मैं इधर आपको मीडियन समझा रहा हूं कि मीडियन कैसे फाइंड करना है, मीडियन क्लास को कैसे फाइंड करना है। तो देखो मीडियन क्लास के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी n की। पहले n की वैल्यू रख लेते हैं। n इक्वल टू कितना गिवन है, 68 गिवन है। ठीक है, अब n को मैं हाफ करता हूं, यानी कि n/2 करता हूं। देखो वहां पे n/2 लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में हमें n/2 की जरूरत पड़ रही है। तो चलो n/2 को पहले मैं हाफ करूं तो ये देख रहा हूं कि 62 को 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 34। ठीक है, ये आ गया n/2। n को जब मैंने हाफ किया तो मेरा आंसर आया 34। अब यहीं से, इसी 34 से मुझे पता करना है कि मीडियन क्लास मेरा कौन सा है। तो देखो ये जो n को हाफ करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप फ्रीक्वेंसी में चेक करो कि ये जो 34 है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के सबसे नजदीक है, यानी कि किसके नियर बाई है। ठीक है, मैं क्या बोला कि देखो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान समझना। सबसे पहले कि हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो हमारा n का मान आ जाएगा, और फिर n को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि n/2 यहां पे देखो n/2 की जरूरत पड़ रही है। तो ये यहां से दो फायदा होगा, n को 2 से डिवाइड करने पे दो फायदा होगा कि एक हमें मीडियन क्लास निकालने का रास्ता मिल जाएगा, और दूसरा फॉर्मूले पे जो मुझे पुट करना है उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो n को हाफ करना जरूरी है, क्योंकि n को हाफ करने के बाद ही हम इन सब सारे को कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मीडियन क्लास फाइंड करना। जब तक हमारा मीडियन क्लास फाइंड नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास कहां से फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी के टोटल से। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उसको हाफ किया, हाफ करने के बाद जो हमारा आंसर आया उस आंसर को देखा कि वो फ्रीक्वेंसी के किसके ज्यादा नजदीक है। अब अगर देखो यहां पे n/2 का मान कितना आया, 34 आया। अब फ्रीक्वेंसी में चेक करो कि 34 के सबसे नजदीक कौन है, तो 34 के सबसे नजदीक कौन है, 20 है। तो ये 20 जो हुआ ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसके सामने वाला जो ये नंबर है ये हमारा मॉडल क्लास फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो अब हमें मॉडल क्लास मिल गया। जैसे ही मॉडल क्लास मिला तो अब हम क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। तो डिपेंड, देखो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आपको मॉडल क्लास कैसे निकालना है अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो वो तो क्वेश्चन में गिवन है, 68 कंज्यूमर्स दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो मतलब कि n की वैल्यू 68 हो गई, फिर n को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 68 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 34 आ गया। अब जो आंसर आया उस आंसर को फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करो कि जो मेरा n/2 की वैल्यू है वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी के कौन से नंबर के सबसे नजदीक है। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि 20 के सबसे नजदीक है, बाकी के जो नंबर हैं वो 20 से नीचे है, यानी कि वो 34 से दूर होंगे। तो 34 से सबसे नजदीक में 20 ही आ रहा है, तो इसके सामने वाला जो इंटरवल होगा ये हमारा मीडियन क्लास आ जाएगा। मीडियन क्लास अच्छे से आ गया समझ में। अब देखो मीडियन क्लास फाइंड कर दिया तो अब ये सारी चीजें फटाफट फाइंड हो जाएगा। कैसे, ध्यान देते हैं। सबसे पहले L इक्वल टू क्या समझाया था कि L इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहां पे ध्यान दो, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 125। तो L का मान हो गया हमारा 125। क्लियर है। फिर n/2, तो n/2 का तो मान हमने फाइंड कर ही लिया 34। ठीक है, अब हम बात कर, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी f का मान क्या था, तो f में मैंने क्या लिखवाया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। और देखो मॉडल क्लास 125 से 145 है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, तो f का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखते हैं CF क्या है।
इसको समझना सबसे जरूरी है। CF निकालना कैसे था वो तो हमने समझ लिया, अब CF की वैल्यू कैसे पुट करेंगे ये समझ लो। तो इससे पहले आप याद करो कि मैंने स्टार्टिंग में CF का डेफिनेशन क्या लिखवाया था कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो देखो मीडियन क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 42 है। मीडियन क्लास 125 टू 145 है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी हो गया और इसके सामने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास हो गया प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब कि एक ऊपर जाना है हमें, तो 42 जो था ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था मीडियन क्लास का। ठीक है, लेकिन ये मीडियन क्लास के सामने ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है। ठीक है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास ये थी, इसके सामने 42 आया, अब इसके प्रीसीडिंग यानी कि इसके ऊपर चले जाना है, तो ये जो 22 दे रखे हो ये हमारा CF की वैल्यू हो गया। क्लियर है, CF की वैल्यू 22 और बाकी H इक्वल टू मैंने बता ही दिया था कि H इक्वल टू क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज हमारा कितना है, देखो 20 की गैपिंग चल रही है तो क्लास साइज कितना हो गया, 20 हो गया। अब मुझे फॉर्मूले में जो जो चीज की जरूरत था वो सारी चीजें हमने उपलब्ध करवा दिया। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे फॉर्मूला पे इनकी वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले L की वैल्यू पुट करेंगे। L हमारा क्या दे रखा है, तो L दे रखा है 125, तो यहां पे हमने लिख लिया 125 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 34, तो यहां पे लिखा 34 माइनस CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 22, तो इसमें से 22 को माइनस कर दिया अपॉन F, नीचे F दे रखा है, F इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी 20, तो नीचे भी हमने 20 कर लिया, इसको ब्रैकेट में रखा और इनटू हाइट H यानी कि क्लास साइज, और क्लास साइज में इंटरवल में कितने का गैपिंग चल रहा है 20 का, तो H का मान हो गया 20। क्लियर है, समझ में आ गया, हर चीज वैल्यू हमने पुट कर लिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले कि 20 से 20 को कैंसिल कर दिया, अब यहां पे क्या बच गया 125 प्लस 34 में से 22 को हम माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस 2 और 3 में से 2 माइनस 1 12, और 20 से 20 तो कैंसिल हो ही गया है, तो खाली 125 प्लस 12, तो 125 और 12 को प्लस करेंगे तो 5 और 2 7, 2 और 1 3 और बाकी का 137 यूनिट, ये हमारा हो गया मीडियन। अब एक बार अच्छे से देख लो पहले, ठीक है, कि मीडियन हमने कैसे किया। मीडियन में सबसे पहले मैंने मीडियन का इंट्रोड्यूस करवा दिया कि मीडियन में क्या क्या चीज यूज होता है, उसको कैसे निकालना है। इसके बाद एक क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस भी कर ली मीडियन पे कि कैसे कैसे हमें हर चीज फाइंड करना है, कैसे कैसे। देखो इसमें मीडियन में क्या, देखो सबसे इजी क्या है, मोड है, सबसे इजी मोड है, क्योंकि मोड में हमें जो डाटा गिवन है उसी डाटा से हर चीज फाइंड हो जाएगा, हमें अलग से डाटा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडियन में एक कॉलम हमें अलग से बनाना पड़ रहा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो साइन के अकॉर्डिंग चलना, जैसे मैं तीर से ये एरो से मैंने बना रखा है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले 4 का 4 उतार देंगे, फिर 4 में 5 प्लस करके जो आएगा उसके सामने लिख देंगे, फिर 9 में 13 प्लस करके ये, फिर इसमें ये प्लस करके ये, फिर इसमें ये प्लस करके ये, ऐसे करते करते कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर ये आपको चेक करना है कि मेरा डाटा सही बना है या गलत बना है, तो यहां से फाइंड हो जाएगा कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट पॉइंट होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होगा उसके बराबर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट हो जाएगा। तो ये था 68 और ये भी था 68, तो हमारा डाटा बिल्कुल सही बना था। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आया, 137 यूनिट ये हमारा मीडियन था। तो देखो मीडियन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ये तो था कि मतलब एक इंट्रोड्यूस करवाया गया, आपको मीडियन समझाया गया कि मीडियन बनाते कैसे हैं। अब इसमें परफेक्ट बनना चाहते हैं आप, तो आपको यार अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो जितना ज्यादा आपके मैथ में प्रैक्टिस रहेगी ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मीन कंप्लीट हो गया, मीडियन का मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों चीज हमने कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी
उस वीडियो में मैं तीनों क्वेश्चन से, मीन से, मीडियन से और मोड से, तीनों टॉपिक से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो एनसीईआरटी से बाहर रहेंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी का रहे जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना होता है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, कि डाटा के अंदर कोई एक, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे 20 है, तो सपोज करो कि यहाँ पे ए रख दिया। अब तुमसे ए की वैल्यू पूछा जाएगा कि ए की वैल्यू क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हर चीज बिल्कुल अच्छे से, क्लियर तरीके से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, बिल्कुल डीपली जाके, ताकि जो वीक बच्चे हैं, जिनको मैथ समझने में दिक्कत आती है, वो भी बहुत आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज की वीडियो अगर मीडियन वाली वीडियो अच्छी लगी हो, हर चीज अच्छे से समझ में आ गया हो, या कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके आप जरूर बता देना। मैं अगली वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करो, ताकि लोगों को भी मदद मिले, और ऐसे जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने के हमारा मन करता है। ठीक है, तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।